अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मऊ। मैं बुनकरों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी को और माननीय कपड़ा मंत्री सचान जी को और दानिश अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी जी को और पूरे पार्टी को, सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पार्टी ने बुनकरों को त्यौहार से पहले ईदी दी, उपहार दिया। ये बुनकरों का बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी मुसीबत थी। सरकार ने बुनकरों की तकलीफ मुसीबत को देखते हुए फ्लैट रेट को बहाल कर दिया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा कि जो फ्लैट रेट 2 जुलाई 2000 से अब तक 2 लाख 2.5 लाख का जो मैसेज आ रहा था, बकाया दिखा रहा था, वो सब बकाया खत्म हो चुका है। यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब नए तरीके से 400 रुपया आपको देना है आधे अर्थ पर, और एक अर्थ पर आपको 800 रुपया देना है। क्या जिसका बकाया है पुराना वो खत्म हो चुका है? हाँ, सब वो खत्म हो चुका है। 72 रुपये के हिसाब से देना है। सब बकाया सब खत्म हो चुका है। और दूसरी बात ये कि पिछली सरकार 6 घंटा 8 घंटा लाइट रहती थी, अब इस सरकार में 24 घंटा लाइन रहती है। तो जाहिर सी बात, हमें कहीं ना कहीं जब हमको सुविधा मिल रही है तो हमको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ का कारोबार सिर्फ लाइट पे। सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 24 घंटा लाइट रहने लगी है। कहीं ट्रांसफार्मर जब तक कुछ भी होता है तुरंत अब लाइट मिलती है। तो ये बुनकरों को धन्यवाद देना चाहिए और पार्टी से बुनकरों को जोड़ना चाहिए कि अब हमारे भविष्य के लिए, हमारे कारोबार के लिए पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है। और माननीय एक शर्मा जी, हम लोगों से बात की, हम प्रपोजल दी, उन्होंने कहा कि हम मऊ जिले में एक हब, एक सेंटर बनाएंगे जो बुनकर की एक पहचान बनेगी। यहीं से साड़ी का व्यवसाय, यहीं से माल जाएगा, विदेशों में बिकेगा। और किसी प्रकार का किसी को कोई और सुझाव देना है तो मुझसे, मेरे नंबर पे या मुझसे मिल के सुझाव दे सकता है, या मंत्री जी जाकर सुझाव दे सकता है साड़ी के कारोबार के लिए। 24 घंटा लगातार माननीय के शर्मा जी मऊ के विकास के लिए सदैव तत्पर है। तो बुनकर को जानना होगा, समझना होगा, जागरूक होना होगा। अब सोने की आवश्यकता नहीं, जागे रहना है। और किसी भी बहकावे में, किसी की विपक्षी पार्टी के बहकावे का हमें एकदम नहीं रहना है। हम अपने को स्वयं जागना है, स्वयं लड़ना है, खुद स्वयं चलना है। और दूसरी बात यह है कि सरकार एक एक तरीके का प्रपोजल ला रही है। जैसे अभी ये है कि लाइट बहुत महंगी पड़ रही है, तो सरकार चाह रही है कि बुनकर ऊपर लाइट ज़्यादा खर्च हो रही है तो सोलर प्लांट दे रही है। आज मतलब जितना खर्च होगा 2 लाख 3 लाख रुपये, तो 50% सरकार देगी और 50% आपको लगाना होगा, ताकि बिजली कम खर्च हो, आपको भी ज़्यादा लोड ना पड़े, हमको भी ज़्यादा लोड पड़े। इस तरीके की सब स्कीमें चला रही है सरकार, केवल और केवल बुनकर की प्रगति, उन्नति के लिए। और ये जातिवाद और धर्मवाद, ये सब पीछे की बात छूट गई है। वो सब अब सब जमाना और दौर गया। जातिवाद, धर्मवाद, अब सरकार की बस मंशा है कि अब सबको साथ लेके चले, कोई साथ छूटे ना, क्योंकि कोई भी छूट जाएगा तो देश का हिस्सा वो कमज़ोर हो जाएगा। सरकार इस तरीके से मान के चल रही। दूसरी बात है कि माने शर्मा जी ने कहा कि किसी बुनकर को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत कुछ भी हो रही है, विभाग मनमाना कर रहा है, ये बहुत शिकायत मिल रही है। तो 1912 पर ये लखनऊ का कंट्रोल रूम का नंबर है, तुरंत आप वहाँ फ़ोन करिए, शिकायत करिए, तत्काल सुनवाई होगी। और यहाँ के जो अभी जिले के अभिक्षण अभियंता हैं, एसी हैं, 1 नंबर के ईमानदार व्यक्ति हैं, वो व्यवस्था को ज़बरदस्त सुधारने में लगे हुए। अगर किसी को कोई कंप्लेन हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, यहाँ पे किसी भी ट्रांसफार्मर से लेके या जे या किसी भी धन उगाई से या दलाल से कोई संबंधित कोई दिक्कत हो, तो 0547 22 28 496 पर फ़ोन कर सकते हैं। एक बार और 0547 22 28 466 पे मऊ कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एकदम 24 घंटा सरकार एकदम लगी है। किसी भी तरीके से बुनकरों का भला हो, माइनॉरिटी का भला हो, सब आगे बढ़े। ये देश ये कमल के बागीचा है, तमाम फूलों की तरह के, सब बिरादरी, सभी जात धर्म के लोग हैं, सभी सरकार को देना शुरू करिए, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भी सरकार की जैसे भी नीति है, जितनी बिल आ रही है उतनी हम बिल देते हैं। बिजली चोरी ना करें, कोई गलत काम ना करें, हम देश को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसे टैक्स देना हो या किसी भी त्यौहार हो, किसी भी तरीके का सरकारी कार्यक्रम हो, आज़ादी का महोत्सव हो, किसी भी कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देश का मतलब, देने का मतलब ये सबको रिस्पेक्ट करें, कानून का रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें, प्रशासन का रिस्पेक्ट करें, यही देने का मतलब है। फले फूले ऐसा देश पूरे दुनिया में नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस देश को और जो है रंगों से भरने का प्रयास करें। और किसी भी तरीके से हम किसी चलिए, हाँ ठीक है, शुरू करिए। बुनकरों को किसी भी तरीके से शिकायत, कोई दिक्कत है या विभाग से कोई दिक्कत है तो लखनऊ का कंट्रोल रूम है, 1912 पे शिकायत कर सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत है तो जे या कोई पैसा वगैरह ले रहा है तो आप चुपके से वीडियो बना लीजिए या उनका कोई एविडेंस इकट्ठा कर लीजिए, उसी पे 1912 भेज दिए, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी।
दूसरी बात है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, यहाँ पे अभिक्षण अभियंता ऐसी इसको कंट्रोल रूम को स्वयं देख रहे हैं और तत्काल पे कार्रवाई हो रही है। उसका नंबर है 0547 22 28 466। ये पे नंबर का कॉल पे करेंगे, तुरंत आपकी तत्काल सुनवाई होगी और तत्काल आपका काम होगा। और दूसरी बात ये कि बुनकर उतना लेट तक देखेंगे। चलिए। सरकार बुनकरों को किट दे रही है, मतलब काटिंग मशीन है, उससे रिंचू सलाई रिंचू और सब जो छोटे छोटे सामान है उसके सरकार कम से कम 20,000 का पैकेज दे रही है और बुनकरों को उससे संबंधित अपनी यहाँ ट्रेनिंग दे रही है। तो ये सब सरकार की बुनकरों के खिलाफ बगूत के लिए आगे बढ़ने के लिए सब कार्यक्रम चला जो किट दे रहे हैं कितना पैसा देना पड़ रहा है? उसमें कोई फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री है। और दूसरी बात है कि हम सरकार को अब देने वाले बने। अब तक 70 साल से सरकार से लेने वाले थे, अब हम सरकार को देने वाले बने। सरकार को जब हम देंगे तो हमारा भी सम्मान बढ़ा रहेगा समाज में, और हर जगह हम जाएंगे तो हमारा सम्मान रहेगा, सरकार में सम्मान रहेगा, अधिकारी सम्मान रहेगा। और जब तक हम लेने वाले रहेंगे तो हमारा सम्मान नहीं रहेगा। तो बुनकर भाई से अपील है कि आप सब ससम्मान से जिए, सरकार से लाभ लेना बंद करिए और सरकार को देने वाला बनिए। तभी हम अपना भविष्य बना सकते हैं, अपने देश का भविष्य बना सकते हैं। इसी बात के से अपनी बात को ख़त्म करते हैं।